एक यही है कि आप शुगर खा लीजिए डायबिटीज हो जाएगा, नहीं आप कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं तो वो भी आपको शुगर में टर्न हो रहा है बॉडी में। तो ये टेंशन से होगा, कैफीन आप ज्यादा ले लीजिएगा तब होगा। फ्रूट्स कुछ है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लीजिएगा, उससे शुगर आपका बढ़ जाएगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा, उससे शुगर आपका बढ़ जाएगा। और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिससे आपका घटेगा, जैसे एप्पल हो गया, बेरीज हो गया, कीवी हो गया, इन सब से घटेगा। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उस टाइम में आपका शुगर बढ़ेगा। आप ज्यादा देर टहलिएगा नहीं, वॉक नहीं कीजिएगा, उससे भी बढ़ेगा। इन सब कंडीशन में शुगर बढ़ेगा, और अच्छे से रहिएगा तो फिर वो कंडीशन में शुगर घटेगा। आप डायबिटीज के पेशेंट मीठा खा सकते हैं, लेकिन वो मीठा खाने के लिए वो और भी चीज उस प्लेट में क्या क्या चीज खा रहे हैं उस टाइम, उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। टोटल कैलोरी इनटेक कितना है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। वो एक छोटा सा पोर्शन स्वीट्स का हो सकता है, उसके साथ में उसमें क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कैसा रहेगा या प्रोटीन कैसा रहेगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। लेकिन आप छोटा सा पोर्शन कभी कभी थोड़ा सा आप स्वीट्स डायरेक्ट खा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि एकदम नहीं स्वीट्स खा सकते हैं। व्हाइट राइस की यही है। तो व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि कितना शुगर बढ़ाएगा, और कार्बोहाइड्रेट कितना उसमें रहता है वो होता है। तो व्हाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। होल व्हीट ब्रेड आता है, आप उसकी जगह पे वो खा सकते हैं। इन टोटल कितना कैलोरी ले रहे हैं उस पे डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं खा सकते हैं या खा सकते हैं। आप टोटल आपके प्लेट्स में कितना कैलोरी है उस पे वो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, फैट कितना ले रहे हैं, विटामिन कितना उसमें रह रहा है, एनर्जी, उससे यही होगा। तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे वो लेना होगा आपको। जैसे आपका एप्पल हो गया, फायदेमंद है। बेरीज हो गया, कीवी हो गया, पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब फायदेमंद फ्रूट्स में आते हैं डायबिटीज के लिए। अगर डायबिटीज दवा पे आ गई है तो आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा, लेकिन दवा के साथ में रहना पड़ेगा। वो अगर डॉक्टर्स बीच में देख रहे हैं कि कुछ कंडीशन ऐसा हो रहा है जिस वजह से आपका शुगर घट गया है, उस कंडीशन में आप डायबिटीज की दवा को छोड़ा जा सकता है। जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तब, अपने से आप दवा बीच में नहीं छोड़ना है। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जब कंडीशन कभी कभी होता है कि शुगर घट जाता है, जैसे आप सही से खाना नहीं खाया लेकिन दवा खा लिए, तो वो कंडीशन हो जाता है उसमें। नहीं तो मोस्टली यही है कि ताउम्र आपको दवा खाना पड़ेगा। अगर आप पहले लाइफस्टाइल ये सब अच्छा कीजिए तो आपको बहुत कम डोज में खाना पड़ेगा, ये भी है। अगर आप प्री डायबिटीज स्टेज पे हैं तो आप अपना कुछ वेट लॉस कीजिए, 5 to 7%। हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद में आप कोई भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, किसी भी तरह का टोबैको मत लीजिए। और अगर बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको इलाज कीजिए। ये सब कंडीशन से वो रिवर्स हो जाएगा, वापस आपके नॉर्मल ब्लड शुगर पे आप आ जाइएगा। टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, उसमें अगर फादर मदर दोनों को है तो आप रिस्क में हैं। 30%, 20% इसमें जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा रिस्क में है। लेकिन ये कि 100% आपको हो जाएगा, ये गलत बात है। अगर डायबिटीज नहीं हुआ है तो आपका वो प्री लेवल पे आ सकता है विथ लाइफस्टाइल। शुगर आपका बढ़ा भी हुआ है तो पहला ट्रीटमेंट जो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें वेट लॉस है, तो उन कंडीशन में आपको दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी अगर आपको डायबिटीज की दवा की जरूरत पड़ रही है तो आपको डायबिट वो दवा जो टैबलेट्स में हो सकती है या इंसुलिन के जरिए जो इंजेक्शन से पड़ती है, इस दोनों के जरिए आपको दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायबिटीज का परमानेंट क्योर अभी तक नहीं आया है। दोनों के रिस्क फैक्टर कॉमन है तो दोनों ज्यादातर हो जाता है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है कि जिसको डायबिटीज है उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा और जिसको हाइपरटेंशन है उसे डायबिटीज भी हो जाएगा। दोनों के रिस्क फैक्टर्स थोड़े जुड़े हुए हैं, इसलिए कॉमनली दोनों में देखा जाता है। बस यही बात है, लेकिन ये नहीं है कि एक को है तो दूसरे को हो जाएगा। एक चीज है, हाइपरटेंशन है तो डायबिटीज हो जाएगा, और किसी को डायबिटीज है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा।